इस वक्त हम हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रसिद्ध स्थान पोर्ट ब्लेयर में, जहां पर इस समय ये सेल्युलर जेल आप देख रहे हैं मेरे सामने। भारतीय इतिहास में आपने काला पानी की सजा के बारे में बहुत सुना होगा। ये वही स्थान है जहां पर हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर जवानों को काला पानी की सजा दी जाती थी। पीपल का पेड़ जिस पर लिखा हुआ है, यह पीपल का पेड़ अपनी मातृभूमि के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों के कष्टों और बलिदानों का मूक दर्शक रहा है। और ये अमर जवान ज्योति, इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। वीर सावरकर को भी इसी स्थान पर 25 साल की सजा दी गई थी। राष्ट्रीय स्मारक घोषित इसे किया गया है और ये वो स्थान जहां पर कई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा दी गई। फांसी घर, ये देखिए आप। इन दृश्यों को देखकर आप जब लगभग 100-150 साल पुराने उस दौर की कल्पना करेंगे, जिस समय काला पानी का नाम ही सुनने के बाद जहन में एक तरह की झुंझुनी या कहें कि हम रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज हो सकता है कि लोगों के लिए ये एक साधारण स्थल हो, एक पर्यटन स्थल हो, लेकिन यदि आपकी संवेदना इस स्थान से नहीं जुड़ी रहेंगी तो आप इसकी जो विभीषिका रही है उसे समझ पाना आपके लिए आसान नहीं है। ये एक आप चित्र देख सकते हैं जिसे यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है कि किस तरह से सजा दी जाती थी और हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की यातनाओं का शिकार हुआ करते थे। और इस बड़ी विभीषिका के बाद ही जो आज़ादी हमें वर्ष 1947 में मिल सकी है, उसके पीछे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदान का बड़ा योगदान है। और जब हम आज की आधुनिकता के परिवेश में उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की याद को जीवंत बनाए रखना चाहते हैं, तो इस तरह के स्थानों पर आकर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कितना आतताई दौर वो रहा है जब अंग्रेजों की इस विभीषिका को सहन करने के लिए हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ा। और इस पूरे बलिदान का जो एक मूक दर्शक बनकर गवाह रहा वो है ये पीपल का पेड़। बाकी सब कुछ तो बदल गया, लेकिन ये पीपल का पेड़ आज भी यहीं कायम है। वर्ष 1998 में ये गिर गया था, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद कुछ काट छाट करके इसको पुनः अपने स्थान पर टिकाया गया, क्योंकि ये एकमात्र समझ लीजिए गवाह है उस पूरे दौर का। ये ईंट, मिट्टी और सीमेंट गारों से बना हुआ ये स्थान संवेदनाओं के अभाव में अपनी कहानी बयान करने में असक्षम है। इसलिए जब आप इसे संवेदनाओं के स्तर पर समझते हैं तब आप पाते हैं कि आखिर सेल्युलर जेल का मतलब क्या है। तो ये है वो सेल्युलर जेल जिसकी मैं कहानी आपको सुना रहा था। और पूरा ये एक 10 साल का वक्त इसे बनाने में लगा था और 10 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ था। और आज ये जिस भी रूप में हमारे सामने खड़ा है, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्मारक है। और ये दीवारों का एक कारागाह आज भी उस पूरे दौर की विभीषिका को, यातनाओं को बखूबी बयान करने में सक्षम है, यदि आप इसे
अल्फाजों से नहीं एहसासों से समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।